Hello students, in a previous lecture we have already discussed share call meaning and the provision of the Companies Act regarding share call. In a previous lecture we have already discussed meaning of share call means call on share means the amount called up by the company from the shareholder on share not fully paid up. कंपनी अमाउंट मंगवा रही है इसके बाद से शेयर होल्डर के पास से ऑन शेयर नॉट फुल्ली पेड अप जिसके अमाउंट फुल्ली पेड अप है नहीं। आज का जो हमारा शेयर कॉल का वो है प्रोसीजर ऑफ मेकिंग शेयर कॉल। कंपनी को जब शेयर कॉल की अमाउंट मंगवानी होगी तो वो किस तरह मंगवाएगी, कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। वेरी फर्स्ट स्टेप इज द पासिंग अ रेजोल्यूशन रिगार्डिंग शेयर कॉल। कभी कंपनी को शेयर कॉल मंगवाने के लिए सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा अमाउंट ऑफ कॉल पर शेयर एंड द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट। एक कॉल पर कितनी अमाउंट मंगवानी है, अमाउंट ऑफ कॉल पर शेयर एंड लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की डेट कौन सी लास्ट होगी, ये सब कुछ डिसाइड होगा हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, रेजोल्यूशन पास होगा। सेकंड, क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक, आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन कंपनी क्या करेगी, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ शेयर ट्रांसफर इज केप्ट क्लोज फॉर सम डेज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड फॉर सेंडिंग नोटिस ऑफ कॉल टू शेयर होल्डर्स। कंपनी सेकंड स्टेप करेगी, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का जो लिस्ट है वो क्या करेगी, रजिस्टर है वो कंपनी क्या करेगी, बंद रखेगी, क्लोज रखेगी। बिकॉज कंपनी को जो लिस्ट है वो अपनी क्या करनी है, अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करनी है, अपने शेयर होल्डर्स को जो लिस्ट प्रिपेयर करनी है, जिसको जिसको शेयर कॉल की अमाउंट सेंड करनी है, एक कॉल की लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए कंपनी क्या करेगी, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स लिस्ट, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्लोज करेगी। रजिस्टर ऑफ मेंबर क्लोज करने से पहले कंपनी को 7 days बिफोर द क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड द रजिस्टर ऑफ शेयर ट्रांसफर, कंपनी को जब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड शेयर ट्रांसफर जब क्लोज करेगी उसके 7 days बिफोर न्यूज़पेपर में क्या करना पड़ेगा, नोटिस प्रोवाइड करना पड़ेगा कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से शेयर ट्रांसफर क्लोज कर रही है। वेरी फर्स्ट स्टेप था हमारा पासिंग रेजोल्यूशन इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। डिसाइड किया जाएगा हमारा यहाँ पर अमाउंट ऑफ कॉल, कितने अमाउंट का शेयर है और इसकी लास्ट डेट। सेकंड स्टेप था हमारा क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर से ट्रांसफर क्लोज करेगी। नोटिस कितने दिन पहले, 7 दिन पहले हमारे न्यूज़पेपर में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। थर्ड स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कॉल एंड शेयर, कंपनी लिस्ट प्रिपेयर करेगी। लिस्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मेंबर, जिसके पास से कंपनी को अमाउंट मंगवानी उसका नाम और एड्रेस होना चाहिए। नंबर ऑफ शेयर, उसके पास कितने अमाउंट के शेयर है, कितने नंबर के शेयर है। अमाउंट ऑफ कॉल, कंपनी कितने अमाउंट की कॉल मंगवाने वाली है। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, अगर वो शेयर होल्डर ने पहले से अमाउंट एडवांस पे करके रखी हुई है। अमाउंट पेएबल बाय द मेंबर, देखो अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस ना अमाउंट पेएबल द मेंबर। अमाउंट ऑफ कॉल मीन्स कि 100 रुपीज़ है, अगर तो शेयर होल्डर ने ऑलरेडी एडवांस में 30 रुपीज़ पे कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, अब वो अमाउंट पेएबल बाय द मेंबर उसे से कितनी अमाउंट पे करनी है, अब 70 रुपीज़ की अमाउंट पे करनी पड़ी, अब कोई एक्स्ट्रा अमाउंट उसे पे करनी नहीं है। तो ये प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कॉल्स एंड शेयर में कंपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। 3 स्टेप हुए हमारे, resolution regarding share call, closure of register of members, preparation of list of call on share। के बाद के जो हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टू द बैंक, ये 3 स्टेप करने के बाद कंपनी बैंक को इन्फॉर्म करेगी। कॉल्स की लिस्ट तैयार करने के बाद सेक्रेटरी सेंड्स अ कॉपी ऑफ कॉल लिस्ट टू द बैंकर ऑफ द कंपनी, कंपनी क्या करेगा, सेक्रेटरी क्या करेगा, जो कॉल की लिस्ट है वो कंपनी क्या करेगा, बैंक को प्रोवाइड करेगा और उसके अंदर कंपनी को सजेस्ट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, कंपनी के बिहाफ में अमाउंट कौन कलेक्ट करेगा, बैंक कलेक्ट करेगी। यहाँ पर सिंपल सी बात, इन्फॉर्मेशन टू द बैंक, यहाँ पर सेक्रेटरी तो बैंक को लिस्ट प्रोवाइड करेगा किसके पास अमाउंट लेनी है कंपनी को, और वो बैंक कंपनी के बिहाफ में क्या करेगी, शेयर कॉल की अमाउंट गैदरिंग करेगी। बैंक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है सेंडिंग नोटिस ऑफ कॉल। यहाँ पर कंपनी अब सेकंड, एक तो बैंक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, अब हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो शेयर होल्डर को प्रोवाइड करनी है।
The letter to send every member by registered post after preparation of the list of call and share. लिस्ट की प्रिपरेशन करने के बाद कंपनी रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू क्या करेगी, यहाँ पर नोटिस प्रोवाइड करेगी शेयर होल्डर को. दिस लेटर इज कॉल्ड नोटिस फॉर द कॉल. ये लेटर को हम क्या बोलेंगे, नोटिस फॉर द कॉल हम लोग बोलेंगे. यहाँ पर बैंक को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद कंपनी यहाँ पर शेयर होल्डर को सेंडिंग नोटिस ऑफ कॉल करेगी. उन नोटिस में प्रोवाइड किया जाएगा आपको इतने अमाउंट की शेयर की करनी, कॉल की अमाउंट पे करनी पड़ेगी. लेकिन ये जो नोटिस प्रोवाइड करनी है किस तरह प्रोवाइड करनी है, 14 डेज बिफोर द प्रिस्क्राइब डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कॉल मनी. सेक्रेटरी को ध्यान रखना पड़ेगा जो डेट ऑफ कॉल की डेट है, लास्ट डेट है पेमेंट ऑफ कॉल मनी की, उसके 14 डेज बिफोर हमें क्या करना है, शेयर होल्डर को सेंडिंग नोटिस ऑफ कॉल प्रोवाइड कर देना. उसके बाद का टॉपिक है पेमेंट ऑफ कॉल एंड शेयर. शेयर होल्डर के पास जब नोटिस आ जाएगी तो शेयर होल्डर क्या करना पड़ेगी, अमाउंट पे करनी पड़ेगी. ये अमाउंट कब पे करनी पड़ेगी, शेयर होल्डर पे द अमाउंट ऑफ कॉल टू द बैंक विद इन 14 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ शेयर कॉल. जब रिसिप्ट मिल जाएगी उसके 14 डेज के विद इन 14 डेज क्या करनी पड़ेगी, अमाउंट पे करनी पड़ेगी. शेयर होल्डर बैंक में जाकर अमाउंट पे करेगा द अमाउंट ऑफ कॉल, एंड बैंक क्या करेगी उसके पास से पे इन स्लिप ले लेगी. पेमेंट के बाद बैंक उसके पास से पे इन स्लिप ले लेगी और इसे रिसिप्ट प्रोवाइड करेगी. और ये जितनी भी पे इन स्लिप है वो कंपनी क्या करेगी, से ट्रांसफर कर देगी. बैंक पे इन स्लिप कंपनी को ट्रांसफर कर देगी. लास्ट टॉपिक हमारा रिकॉर्डिंग कॉल मनी रिसीव्ड इन कॉल लिस्ट. रिकॉर्डिंग कॉल मनी रिसीव्ड इन कॉल लिस्ट. सेक्रेटरी जो बैंक ने जो पे इन स्लिप प्रोवाइड की उसके बेस पर क्या करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा जिसके पास से कॉल की अमाउंट आई है, और जिसके पास से नहीं आई है उसकी भी इंफॉर्मेशन कंपनी क्या करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा. और जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी एक्शन लेने वो सारे अपनी लिस्ट के ऊपर डिसाइड करेगा. ये हमारी शेयर कॉल की प्रोसीजर थी. वेरी फर्स्ट स्टेप था रेजोल्यूशन रिगार्डिंग शेयर कॉल. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा. क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बिफोर 7 डेज हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. प्रिपरेशन करना लिस्ट की. आफ्टर प्रिपरेशन दो को इन्फॉर्मेशन करेंगे, वेरी फर्स्ट टू द बैंक एंड सेकंड टू द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर को हमें कितने दिन पहले, 14 डेज पहले सेंडिंग नोटिस ऑफ कॉल हमें प्रोवाइड करनी है. आफ्टर गैदरिंग द नोटिस शेयर होल्डर पेमेंट ऑन बैंक. शेयर होल्डर क्या करेगा, पेमेंट कर देगा बैंक के अंदर. एंड लास्ट स्टेप इज हमारा रिकॉर्डिंग कॉल मनी रिसीव्ड इन कॉल लिस्ट. शेयर होल्डर क्या करेगा, कॉल लिस्ट की बेसिस पर सारी इंफॉर्मेशन क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रोवाइड किया है, जिसने पे किया और जिसने नहीं पे किया. आई होप यहाँ तक आपको समझ. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर कॉल. यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, उसका मेन रीजन है अगर आपने प्रोसीजर ऑफ मेकिंग शेयर कॉल का जो टॉपिक क्लियर हो गया तो ये भी टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर कॉल. क्योंकि सारी प्रोसीजर का जो वर्क है वो कौन करेगा, हमारा सेक्रेटरी करेगा. खाली सबसे पहले जो स्टेप आएगा वो हमारा क्या होगा, प्रोविजन इन आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग मेकिंग फर्स्ट. सबसे पहला स्टेप खाली एक ही देखना है हमारा कि आर्टिकल्स में प्रोविजन होना चाहिए, वो भी कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा. उसके बाद के सारे टॉपिक्स हमारे जो प्रोसीजर की टॉपिक है वही है. वेरी फर्स्ट जो हमारा रिजोल्यूशन पास करवाएगा वो कौन करेगा, हमारा सेक्रेटरी. रजिस्टर्ड मेंबर का काम कौन करेगा, क्लोजर का वो हमारा सेक्रेटरी करेगा. 7 डेज बिफोर नोटिस भी वो सेक्रेटरी प्रोवाइड करेगा. लिस्ट कौन प्रिपेयर करेगा, यहाँ पर सेक्रेटरी. बैंक को इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, सेक्रेटरी. नोटिस ऑफ कॉल शेयर होल्डर को कौन प्रोवाइड करेगा, सेक्रेटरी. पेमेंट ऑफ कॉल और सारी रिकॉर्डिंग कौन करेगा, रिकॉर्डिंग कॉल मनी रिसीव इन कॉल लिस्ट. ये सारा इन्फॉर्मेशन सारा वर्क कौन करेगा, हमारा सेक्रेटरी करेगा. तो आप एक क्वेश्चन करोगे प्रोसीजर ऑफ मेकिंग शेयर कॉल तो ऑटोमेटिकली आपका सेकंड जो क्वेश्चन है ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी रिगार्डिंग शेयर कॉल वो ऑटोमेटिकली आपका रेडी हो जाएगा. आई होप आप सबको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा.